हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन चैप्टरों को नहीं देखा है तो उनको जाके देख लीजिए, मैंने उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, तो पहले पार्ट इस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है। जब जनता जो है बगावत करती है और 1857 और उसके बाद, तो 1857 में क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नीतियाँ और लोग। नीतियाँ क्या थी और लोगों के बारे में। ठीक है, तो उनके बारे में क्या पढ़ेंगे, नवाबों से छिनती सत्ता, किस तरीके से नवाबों से छिनती सत्ता है। ठीक है, किसान व सिपाहियों के बारे में, सुधार पर प्रतिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में जनता की नज़र से 1857 की क्रांति क्या मायने रखती है, जैसे कि 84 का नियम, सैन्य टुकड़ी की उत्तेजना। ठीक है, इसके बाद में सैनिक विद्रोह से जन विद्रोह कैसे बना। तो ये 1857 की जो क्रांति थी वो सैनिक विद्रोह से स्टार्ट होती है और जन विद्रोह तक पहुंच जाती है। तो इसमें क्या होता है, सैनिक विद्रोह। मेरठ से दिल्ली तक बगावत फैली। मेरठ से कहाँ तक, दिल्ली तक इसकी बगावत फैलती है, ये एक सैनिक विद्रोह है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में कंपनी का पलटवार, कंपनी ने क्या जवाब दिया। इसके लास्ट में पढ़ेंगे विद्रोह का अंत किस तरीके से हुआ, 1857 के बाद क्या परिवर्तन हुए। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसको पूरा देखोगे। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको आगे इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो होगी मैं सारी की सारी आपको दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस पर आप बने रहिए लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नवाबों की छिनती सत्ता। तो नवाबों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हमने पिछले पार्टों में पढ़ा है कि नवाब कौन थे। तो नवाब जो थे बंगाल में हुआ करते थे। ठीक है, तो नवाबों की जो छिनती सत्ता है उसके बारे में देखते हैं। शासक के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की तैनाती, यानी कि जो शासक होते थे, नवाब होते थे, उनके दरबार में क्या होता था, अंग्रेज अफसर को तैनात किया जाता था। इससे क्या होता था, जो स्वतंत्रता हो जाती थी वो कम हो जाती थी, यानी कि जो शासन के कार्य होंगे उसमें ये हस्तक्षेप करने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद में राजस्व वसूली के अधिकार छीन लिए गए। इनसे राजस्व वसूली के जो अधिकार थे उनको उनसे छीन लिया गया। ठीक है, इसके बाद में स्थानीय शासकों के हित प्रभावित हुए, जिससे क्या होता है वहाँ पे स्थानीय जो शासक थे उनके हित क्या होगा, प्रभावित हुए। तो जैसे झांसी में कौन थी, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी। उनके पति की मृत्यु के बाद दस्तक पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार दिया जाए, अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो क्या होता है, जब रानी लक्ष्मीबाई की पति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें एक वचन दिया जाता है कि आपके पति की मृत्यु के बाद आपके बेटे को क्या बनाएंगे, हम आपका उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र को ये अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि वो उनका जो है दत्तक पुत्र होता है, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र होता है, फिर उसको ये अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, तो कंपनी ने एक नियम लाए थे, उसमें लिखा था कि जो भी पिता की संतान होगी उसी को उत्तराधिकारी माना जाएगा, गोद लिए हुए पुत्र को कोई उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नाना साहब, जो नाना साहब हैं उनकी पिता की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया। नाना साहब की पिता की क्या हो गई, पिता की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन को बंद कर दिया। ठीक है, तो ये इसके बाद आता है अवध। अवध में क्या होता है, 1801 में सहायक संधि थोप दी जाती है अवध के ऊपर। 1801 में क्या आता है, सहायक संधि। इसके अंतर्गत मिलाया अवध को, इन्होंने क्या कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कंपनी आपकी सुरक्षा के लिए सेना रखेगी, उसके लिए पैसे देना है। तो क्या कहा, इसमें एक सहायक संधि की गई, उसमें क्या होगा कि कंपनी जो है आपकी सुरक्षा के लिए एक सेना रखेगी, लेकिन जो सेना का खर्चा होगा वो आप खुद उठाएंगे। ठीक है, 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी कंपनी ने अपने अंडर कर लिया, यानी कि कंपनी ने उसको हड़प लिया, उसके अपने में मिला लिया। 1856 में जब अवध पर क्या कर लिया, कुशासन का आरोप लगा दिया। ठीक है, किसने, ये लॉर्ड डालहौजी ने लगाया था। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आप देख लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद में आते हैं मुग़ल बादशाह। मुग़ल बादशाह कौन थे उस टाइम पे, तो वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय उनका नाम था। तो इसका जो नाम था वो सिक्कों से हटा दिया गया। पहले क्या होता था, जो मुग़लों का शासन चलेगा तो जो सिक्के चलते थे उनके साम्राज्य में, उन पर मुग़लों का नाम होता था, उनके राजा का नाम होता था, तो उनके राजा का नाम उनसे हटा दिया गया। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र की मृत्यु के बाद लाल किला खाली करवा दिया गया। जिस वो किले में रहते थे, दिल्ली के लाल किले में, वहाँ से क्या करवा दिया, उनके किले को खाली करवा दिया गया, उनकी फैमिली को वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, वंशज बादशाह नहीं होंगे, केवल राजकुमार ही होंगे। तो उनके जो वंशज होंगे वो कौन नहीं होंगे, बादशाह नहीं बनेंगे, उनके जो केवल उनको राजकुमार का ही दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब कंपनी का उन पर क्या हो गया, शासन हो जाता है पूरी तरीके से। इसके बाद में पढ़ते हैं किसानों और सिपाहियों के बारे में। किसानों और सिपाहियों के बारे में क्या पढ़ेंगे,
तो सिपाहियों से वेतन भत्ते और नस्लीय भेदभाव होता है। सिपाहियों को कम वेतन दिया जाता था, यानी कि वेतन भत्ते उनको क्या से मिलते थे, कम मिलते थे, और नस्लीय भेदभाव उनके साथ होता था। उन्हें कुछ भी चमड़े वाले कारतूस दिए जाते थे, ठीक है। तो भारी भरकम लगान और कर किसानों के ऊपर थोप दिए गए। किसानों के ऊपर क्या थोप दिए, भारी भरकम लगान और कर थोप दिए गए, जिसको बोलते थे लगान या कर, ठीक है। परेशान किसान और ज़मींदार दोनों क्या हो गए, इससे परेशान हो गए। महाजनों से उन्हें क्या लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। किसानों को फिर क्या करना पड़ा, महाजनों से कर्जा लेना पड़ा। महाजन जो क्या करते थे, कर्जा तो देते थे, लेकिन जब वो कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे। इसके बाद में थल रास्ते से जाना चाहते थे, समुद्री रास्ते से नहीं। तो उन्हें क्या हो गया, सिपाही जो थे उन्हें समुद्री रास्ते से जाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, समुद्र में जाने से इंसान मर जाता है। इस तरीके की उनकी कुछ धार्मिक भावनाएं थी पहले के टाइम पे। तो लेकिन ये जो अंग्रेज थे वो उन्हें इसी रास्ते से भेजना चाहते थे जब वो बर्मा के लिए जा रहे थे, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा है कि सिपाहियों के साथ कैसा भेदभाव होता था, उन्हें वेतन कम दिया जाता था, और उनके साथ नस्लीय भेदभाव। तो भेदभाव कौन से थे, एक था धार्मिक भावना। उनकी जो धार्मिक भावना थी वो क्या थी, उनकी मान्यता क्या थी कि समुद्र पार जाने से जाति धर्म नष्ट हो जाता है। उनका मानना था कि अगर हम समुद्र में जाएंगे तो हमारा जो जाति धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, समुद्र के रास्ते से वो इसलिए नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद में 1824 में बर्मा का युद्ध होता है। कब होता है, सन 1824। वेरी मोस्ट आप अच्छी तरीके से देख लेना। बर्मा का युद्ध 1824 में होता है। समुद्र के रास्ते उन्हें भेजा गया, उन्हें क्या कहा गया, समुद्र के रास्ते उन्हें भेजा गया। सैनिक गांव की दुर्दशा से आहत थे, ठीक है। तो क्या होता है, एक कानून बनता है इस टाइम पे 1856 में, नया कानून बनाया गया। नौकरी करनी तो समुद्र पार जाना होगा। उन्होंने लिखा है कि अगर आपको नौकरी करनी है ब्रिटिश साम्राज्य में तो आपको ज़रूरत पड़ने पर युद्ध के लिए समुद्र के रास्ते बाहर जाना ही होगा। इस तरीके का एक कानून आया है, आपको इसको स्वीकार करना है तो नौकरी कर लीजिए, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्टली 1856 में कौन सा कानून आता है, नया कानून आता है, ठीक है। क्योंकि 1824 में उन्होंने मना कर दिया था, जब बर्मा के लिए युद्ध के लिए गए थे तो उन्होंने क्या किया, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सुधारों पर प्रतिक्रिया। सुधारों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, तो 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई। कैसी छूट दी गई कि धर्म के प्रचार की संपत्ति लूट सकते हैं। उन्हें एक छूट दी गई जिसमें 1830 में ईसाई, जो बाहर से ईसाई लोग आए थे, उन्हें क्या छूट दी गई कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, भारत में आकर यहाँ से संपत्ति को लूट सकते हैं, यानी कि संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरीके की छूट ईसाई मिशनरियों को दी गई, ठीक है। भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसके बाद में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना। इन्होंने सती प्रथा जो थी उसको गैर कानूनी घोषित किया। विधवा पुनः विवाह को मान्यता देना, इनकी विधवा लोग जो है उनका दोबारा से विवाह किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन देना, इन्होंने अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद 1850 में एक उत्तराधिकार आता है। क्या आता है, किसी अन्य धर्म को अपनाने का आपको एक अधिकार मिलेगा कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। उत्तराधिकार समाप्त, ठीक है। अगर आप किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, उत्तराधिकार मिलेगा। ईसाई धर्म को अपनाना है तो उत्तराधिकार समाप्त नहीं होगा, ठीक है। कुछ धार्मिक रीति रिवाज परंपरा को नष्ट कर रहे थे अंग्रेज। तो इसका मतलब ये है कि 1850 में एक नियम आता है जिसके अनुसार उन्हें बताया जाता है कि अगर आप किसी अन्य धर्म को आप नहीं अपनाते हैं तो आपका उत्तराधिकार का जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ईसाई धर्म को अपनाते हैं, ईसाई धर्म को अगर आप अपना लेते हैं तो आपके उत्तराधिकार का समाप्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज थे उनको क्या कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद में जनता की नज़र से देखते हैं। तो जनता की नज़र से क्या होता है, 84 का नियम आता है और सूबेदार, ये दो बातें हैं। 84 नियम क्या होता है, ये अंग्रेजों ने बनाया। 84 नियम किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। इससे हिंदू व मुस्लिम वर्ग पर कुछ बातें थोपी गई। जो हिंदू लोग थे और मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर कुछ बातें थोपी गई। कैसी थी, ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे, उनकी एक पुस्तक है माझा प्रभास, इससे हमें पता चलता है। तो ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे विष्णु भट्ट गोडसे, इन व्यक्ति का नाम याद रखना है। और इनकी पुस्तक थी, उसका नाम था माझा प्रभास। इससे हमें पता चलता है 84 नियम के बारे में। इसमें हिंदू मुस्लिम पर जो बातें थोपी गई थी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में इधर आता है सूबेदार। सूबेदार कौन होता है, तो इसने एक संस्करण लिखा, ठीक है। सूबेदार ने एक क्या लिखा, संस्मरण लिखा, जिसको स्मृति भी बोलते हैं, स्मृति लिखी।
सीताराम पांडे जिनका नाम है, सीताराम पांडे, सूबेदार सीताराम पांडे कौन है? इन्होंने एक स्मृति लिखी है, सूबेदार हैं ये सीताराम पांडे। इन्होंने अपना खुद का संस्मरण लिखा है, ठीक है, 1861 में अवध का विलय किया। इन्होंने लिखा है कि 1861 में अवध का विलय किया, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र जो है सम्राट सम्मान में कमी, बहादुर शाह जफ़र के सम्राट सम्मान में इन्होंने कमी, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कुछ बातें लिखी है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये क्या है? ये इनके संस्मरण का नाम है, ठीक है। तो इस संस्मरण में इन्होंने लिखा है अवधी भाषा में नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो जो अवधी भाषा है उसमें नारगेट ने अंग्रेजी में इनका क्या किया? अनुवाद किया, ठीक है। इसी का 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में ये सिपाही थे, ठीक है। कौन? सीताराम पांडे। 1812 में जो बंगाल नेटिव आर्मी थी उसमें ये सिपाही बनी। 1860 में इनकी सेवा से निवृत्त हुए, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बना? जो जाने सैनिक विद्रोह यानी कि जो सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट किया था वो जन जन तक कैसे पहुंचा? तो सबका शत्रु एक ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज। कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी? अंग्रेज, ठीक है। तो ये सबके शत्रु एक ही हैं भारत में। इसका कारण क्या है? 100 वर्षों तक अतिशोषण सैनिक विद्रोह को जन विद्रोह में बदल दिया। 100 वर्षों के अतिशोषण ने 100 वर्षों तक हमारे ऊपर अत्याचार किए, अपनी मनमानी की, हमें जैसा चाहा वैसा प्रताड़ित किया। सैनिक विद्रोह से जन विद्रोह तक इस तरीके से ये बदल गया, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है? तो मेरठ से दिल्ली पहुंचा। कहाँ से पहुंचा? मेरठ से स्टार्ट होता है और दिल्ली तक पहुंचता है, ठीक है। दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देते हैं अंग्रेज, ठीक है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कहाँ है? छावनी, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। किसको? मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी दी जाती है, ठीक है। चर्बी वाला कारतूस, सैनिकों ने अभ्यास से इनकार कर दिया। उन्हें जो कारतूस दिए जाते थे वो गाय और सूअर की चर्बी से बने होते थे, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। किसकी? सैनिकों की। भारतीय सैनिकों को किससे? धार्मिक भावनाओं से, उनकी धार्मिक जो भावना थी उसको ठेस पहुंचती थी। उन्हें लगता था कि अगर हम गाय और तथा सुअर की चर्बी को वाले कारतूस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका जो इस्तेमाल होता था मुंह से उन्हें काट कर चलाना पड़ता था, तो इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, ठीक है। इससे उन्हें क्या मतलब दंड मिला। दंड में हमें क्या मिला? उन्हें दंड मिला, तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया और 10 साल की सज़ा मिली, ठीक है। नौकरी से हटाया और 10 साल की सज़ा मिली, ठीक है। इसके बाद में आता है 10 मई 1857, जेल पर ढाबा बोला सैनिकों को इससे, और अपने जो सैनिक थे उनको रिहा करवा दिया। यानी कि इनको जो दंड मिला था ना, उन्हें सजा दी गई थी 10 साल की, तो उन्होंने छुड़का लिया और सैनिकों ने, और हथियार लूटे और विद्रोह स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, उनके उस टाइम पे वो शासक थे। इन्होंने क्या किया? रियासतों को पत्र लिखे हुए संघ बनाकर विद्रोह किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? संघ बनाकर विद्रोह किया। बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में थे उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया, ठीक है। इसके बाद में एक कारण और था, तात्कालिक कारण। ये तात्कालिक कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। हिंदू मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची थी। अंग्रेज काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया, विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। आगे है बगावत कैसे फैली। बगावत कैसे फैली है? तो सबसे पहले सिपाहियों का विद्रोह, पहले दिल्ली, फिर कानपुर और लखनऊ। सबसे पहले वो जाते हैं दिल्ली, फिर कानपुर और लखनऊ। इस तरीके से उनका जगह जगह से विद्रोह स्टार्ट होता है। नाना साहब जो कानपुर से थे, ब्रिटिश सैनिक को खदेड़ दिया वहाँ से, ठीक है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, और मध्य प्रदेश में जो मंडला क्षेत्र है वहाँ से थी रानी अवंतीबाई, जो राजगढ़ की रानी थी, वहाँ से उन्होंने विद्रोह का स्टार्ट किया। बिहार से थे 80 वर्ष के एक व्यक्ति थे, कुंवर सिंह, ठीक है। कंपनी का पलटवार देखते हैं। कंपनी का पलटवार कब होता है? सितंबर 1857 में। क्या होता है? इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया। किस पर? दिल्ली पर इन्होंने दोबारा किसे कब्जा कर लिया? बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ रंगून जेल भेज दिया। बहादुर शाह जफर जो थे उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी पत्नी के साथ रंगून जेल म्यांमार भेज दिया गया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? 1858 में लखनऊ पर कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है। बारजद अली शाह में यहाँ पे थे। इसके बाद में 1858 के जून माह में झांसी पर कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है। मुख्य केंद्र पर विद्रोह का दमन किया। नए कानून इंग्लैंड से फौजी मंगवाए। नए कानून आए, फिर क्या होता है? इंग्लैंड से फौजी मंगवाए, ठीक है। भूस्वामी वफादार, इनको पुरस्कार दिया गया। जो भूस्वामी जो थे वफादार निकले और उन्हें क्या मिला? पुरस्कार मिला। ज़मीन पर परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में विद्रोही भूस्वामी कौन थे? इन्होंने क्या किया? समर्पण कर दिया। जिन्होंने विद्रोह किया था उन्हें हत्या नहीं की जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी, ज़मींदारी दावेदारी बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था, ठीक है। इसके बाद में
विद्रोह के बाद की साल, विद्रोह के बाद की साल क्या होता है, विद्रोह हो जाने के बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रशासनिक परिवर्तन आते हैं। प्रशासनिक परिवर्तन में क्या होता है, ब्रिटिश सीधे तौर पर सत्ता संभालेंगे। उन्होंने क्या किया कि अब सीधे तौर पर उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। उन्होंने बहादुर जफर को हटा दिया और खुद नवाबों की जगह, बादशाहों की जगह खुद ले ली, ठीक है। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया है। 1858 में क्या था, भारत शासन अधिनियम, वेरी 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 मोस्ट, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, भारत मंत्री पद का, भारत का जो मंत्री का पद है वो ब्रिटिश मंत्री परिषद का सदस्य था, ब्रिटिश मंत्री परिषद का, ठीक है। इसमें क्या होगा, भारत का जो मंत्री परिषद होगा वो सलाह देने हेतु परिषद बनाई गई जिसका नाम है इंडियन काउंसिल, ठीक है, इंडियन काउंसिल इसका नाम है। इसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल पद को बदलकर वायसराय कर दिया। ये रानी का प्रतिनिधि भी होगा, ठीक है। जो वायसराय होगा डायरेक्ट रानी को कांटेक्ट करेगा, ठीक है। जो भारत का गवर्नर जनरल था अब वो गवर्नर जनरल ना रहकर भारत का वायसराय बन गया, ठीक है। इस तरीके के 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, इससे ये बहुत सारी बातें आती हैं। इसके बारे में हम जब स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करेंगे उसमें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट होगा और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में सामाजिक परिवर्तन क्या थे, तो सामाजिक परिवर्तन में थे, शासक वर्ग को विश्वास दिलाया कि उनके हित सुरक्षित रहेंगे। शासक जो थे छोटे छोटे, उनको विश्वास दिलाया गया कि अगर आप हमारे अंडर काम करोगे तो आपके जितने भी अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे। भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे, दस्तक पुत्र को वंशज मानेंगे। इस तरीके के उन्हें क्या दिया गया, सामाजिक आश्वासन दिया गया। धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे, मुसलमान को शत्रु माना, संपत्ति जब्त की। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हो रहा है मुसलमानों की वजह से हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे भारत पर मुसलमानों का क्या था, शासन था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को अपना दुश्मन माना और उनकी जितनी भी संपत्ति थी उनको जब्त कर लिया गया, ठीक है। यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया, यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या थी उसको बढ़ाया गया, ठीक है। भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वो केवल उनको क्या गया, घटा दिया गया, ठीक है। क्योंकि भारतीय सैनिकों से उन्हें पता चल गया कि ये विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरीके की सेना रखी, जैसे कि उन्होंने इंग्लैंड से सेना मंगाई थी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि अगले चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं प्लीज़, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, तभी मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारा कंटेंट बाकी है। अभी तो हमने स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं पढ़ी, उससे पहले हमें NCERT की और सब्जेक्ट की बुक पढ़नी है। अभी तो हमने सिर्फ हिस्ट्री स्टार्ट की है, इसके बाद हमें राजनीति, पॉलिटी भी इसको बोलते हैं, और भूगोल भी पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू। अब मैं आपको एक बार वीडियो का ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, अच्छी तरीके से नोट्स को बना लेना बिल्कुल इसी तरीके से, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। शॉर्ट पे नोट्स होते हैं तो हमें पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों से एक विनती है, प्लीज़ इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अगर आप में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बात प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप एक व्यक्ति भी 10 लोगों को जोड़ेंगे तो इस चैनल से काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे। और मेरा पर्पस ही यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नोट्स शेयर करूँ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं इस चैनल को चलाना बंद कर दूँगी और इस पर वीडियोस अपलोड करना भी बंद कर दूँगी। तो प्लीज़ इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अभी इसी वक्त प्लीज़ जोड़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी ला के दूँगी। आपको कहीं पर और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ तो दिया है इस चैनल ने हमें। बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपके लिए ला कर दूँगी।